एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 8 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी तक हमने सात के सातों चैप्टर पूरे कंप्लीट किए हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे वो सारे आपके कवर कर लिए गए हैं। आशा करती हूँ आप सारे वीडियोस ज़रूर देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए, और आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसको ज़रूर से आंसर किया जाएगा। ठीक है। तो आज का जो लास्ट चैप्टर है, इसमें एक ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हम देखते हैं। दैट इज़, पहले तो जान लीजिए चैप्टर का नाम है दैट इज़ सप्लीमेंट्री। ये सेक्शन नंबर 72 कवर कर रहा है इसमें। और सेक्शन 72 आपका यूपी के मेंस में या फिर प्री में भी, जिस स्टेट में भी प्री का पोर्शन है, और यूपी के मेंस में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो इसको हम देखते हैं, काफ़ी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 72 बात करता है मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। ठीक है। तो पब्लिक नोटिस जो हम देना चाहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में पब्लिक नोटिस की बात कई जगह हुई है, तो उसका तरीका क्या होगा, उसका मोड क्या होगा। ठीक है, वो देखते हैं। इसमें क्या दिया है, दैट रिलेट्स टू द रिटायरमेंट। पहली चीज़, पब्लिक नोटिस अगर आपको देनी है किस चीज़ से रिलेटेड, अगर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है, या एक्सपल्जन यानी किसी पार्टनर को निकाल दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको पब्लिक नोटिस देनी है ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड फर्म। ठीक है, या फिर फर्म आपकी जो रजिस्टर्ड फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई, इससे रिलेटेड पब्लिक नोटिस देनी है। या इलेक्शन टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन रजिस्टर्ड फर्म, जो कि माइनर के पास एक राइट है जिसे वो एक्सरसाइज करता है। तो ये सब पब्लिक नोटिस आप कैसे देंगे, इसका तरीका यहाँ पे दिया है, बाय नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अंडर सेक्शन 63। और पब्लिकेशन होगा उनका एक ऑफिशियल गैजेट में, और एटलीस्ट यानी कम से कम एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब जो आपके लोकल एरिया में न्यूज़पेपर चलता है, उसको हम वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बोलते हैं। तो उसमें उसे पब्लिश कराया जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आया कि आपको नोटिस देनी है किसको, रजिस्ट्रार को, और पब्लिकेशन यानी आपको उसको पब्लिश करवाना है ऑफिशियल गैजेट में, एटलीस्ट एक जो लोकल आपका न्यूज़पेपर है उसमें होना चाहिए। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 72 का बी, ये क्या बोलता है, इन एनी अदर केस। अगर कोई ये जो कंडीशंस दी हैं, इन कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन अराइज होती है जिसमें आपको पब्लिक नोटिस देना है, तो ऐसी सिचुएशन में पब्लिकेशन आप कराएंगे इन द ऑफिशियल गजेट एंड पब्लिकेशन इन एटलीस्ट वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। यानी सेम सिचुएशन है, यानी दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या करना है, पब्लिकेशन कराना है ऑफिशियल गजेट में और एटलीस्ट एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप एक्ट का। और चैप्टर नंबर 8 के साथ साथ आपका पूरा पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगेन मैं बोलती हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपना क्वेश्चन अराइज करिएगा, और उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। ठीक है। तो आप पूरी प्लेलिस्ट जाइए, चेकआउट करिए। और मेरी यही उम्मीद है कि इस लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद पार्टनरशिप एक्ट में आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट से काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि बहुत टेक्निकल हो और आप उसमें फंस के रह जाओ। बेयर एक्ट रीडिंग से आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। इनफैक्ट मेंस के लिए भी जो कुछ सेक्शन साथ में मैंने बताए हैं कि मेंस से पूछते हैं, लाइक अभी सेक्शन 72 बताया या 69 बता दिया था। ठीक है। तो इस टाइप के सेक्शंस आप उसको भी बेयर एक्ट से अगर कई बार पढ़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, तो मेंस भी आपका बेयर एक्ट से हो जाएगा, है ना। तो ठीक है। अब इसके साथ साथ आप लेक्चर सीरीज़ देख लीजिए और MCQs सॉल्व कर लीजिए। आपके कई सारे एग्ज़ाम्स लाइन में हैं। यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस आप कमर कसिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई लेक्चर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।